नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। और बेटा हम लोग अभी क्लास 10th हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हम लोगों ने क्लास 10th का फिजिक्स का बेटा पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था लाइट। तो लाइट में हम लोग रिफ्लेक्शन वाला पार्ट लगभग पढ़ चुके थे और रिफ्लेक्शन पार्ट में थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक बचता है मैग्निफिकेशन का, वो आज हम लोग करेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग रिफ्लेक्शन की ओर बढ़ेंगे। और हालांकि मैं आपको बता दूं कि बोर्ड में जो है ऐसा गिनत है कि बोर्ड में रिफ्लेक्शन वाला पार्ट बेटा कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है एज कम्पेयर टू रिफ्लेक्शन वाले पार्ट की बात करेंगे तो ज्यादातर टाइम क्या देखा गया है कि रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है वो आपका रिफ्लेक्शन कंपेरिजन में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो हम लोग आज पहले में हम लोग ने अभी तक बात कर ली थी बेटा कि इमेज फॉर्मेशन बात करी थी। कॉन्केव में कौन सी इमेज फॉर्म करता है, कॉन्वेक्स में कैसी इमेज फॉर्म करता है। कॉन्वेक्स में 2 केसेस पढ़े थे, कॉन्केव में 5 केसेस पढ़े थे, 6 केसेस पढ़े थे। और हम लोगों ने अभी अब तक की बात करी थी कि जो साइन कन्वर्जन होता है हमारा वो कॉन्केव के लिए कैसा होता है, कॉन्वेक्स के लिए कैसा होता है, एक बार बात कर चुके हैं। ठीक, एक कॉमन बात दोनों कॉन्वेक्स और कॉन्केव में देखने को मिली थी बेटा आपको कि जो u होता है u वो दोनों जगह क्या होता है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है, नेगेटिव होता है हमेशा दोनों क्या, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड हैंड साइड में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। हालांकि v और फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, कॉन्केव में क्या होती है वो नेगेटिव होती है। ये सब अगर बात आपको नहीं याद है, नहीं आपने पढ़ा है तो आप पिछला वीडियो मेरे जा करके देख सकते हैं, मैंने वहां पर इस सबको बहुत डीपली एक्सप्लेन भी किया था। चलिए हम लोग आज एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बेटा, उसके अंदर शुरू करने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन। क्या होता है मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन की बात करें बेटा, जैसे कि अगर मैं बोलते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, अगर मैं ऐसा आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसे कि बात कर लें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने बोल दिया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज 5 सेंटीमीटर है और उसकी इमेज 10 सेंटीमीटर की है, तो इससे कितना गुना बनना है बेटा, 2 गुना बनना है। कितना गुना बनना है, 2 गुना बनना है। कैसे निकाला कि 10/5 2 गुना निकल गया। तो दिख भी रहा था जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है बाय द चांस 10 सेंटीमीटर का है और उसकी जो इमेज है वो 20 सेंटीमीटर की बन रही है, कितना 2 गुना हो गया। या कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर का है, उसकी जो इमेज है वो 5 सेंटीमीटर बन रही है, 0.5 गुना है। तो हम लोग ऐसे बात करें मतलब आधा तो हम लोग मैग्निफिकेशन की बात करें मतलब कितने को ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कितना बड़ा है एज कंपेयर टू इमेज से कंपेयर में ऑब्जेक्ट आपका कितना छोटा है कितना बड़ा है यहाँ पे बात करें। और मैग्निफिकेशन बड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो क्या होता है इसको हम डेफिनेशन क्या कहते हैं, द रेशियो ऑफ साइज या हाइट बात करें, हाइट of object to the height of image या height of image होगा, height of image to the height of क्या बोला हमने कि the ratio of height of image to the height of object। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज मतलब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं कैपिटल स्मॉल एम से दिखाते हैं। स्मॉल मतलब हमने क्या बोला कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसकी बात करें लिखते हैं HI/HO लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, HI/HO लिख देते हैं। या कई जगह पर आपको देखने मिलेंगे कि यार मैग्निफिकेशन की अगर बात करें, मैग्निफिकेशन क्या होता है कि द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं बेटा, मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मैग्निफिकेशन कहते हैं कि कोई भी चीज कितनी बड़ी है कितनी छोटी है आपस में, तो उसकी बात करें मैग्निफिकेशन की बात करें। अगर एक फार्मूला आप 12th पढ़ेंगे वहां पे -v/u भी पढ़ेंगे। -v/u था कि u जब लोग ज्यादातर किसको करते हैं, इसकी जो प्रूविंग है वो आपको क्लास 12 रिऑप्टिक्स में देखने को मिल जाएगी। जब रिऑप्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग रिऑप्टिक्स में उसकी प्रूविंग की बात करेंगे। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि बेटा अगर मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन इसलिए बॉडी मैग्निफिकेशन 3-4 केसेस हैं। पहला केस क्या है, जो सीएससी में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा, आजकल तो एमसीक्यू भी पूछा जाता है, 20 मार्क्स से आपके एमसीक्यू आ रहे हैं, तो एमसीक्यू में एक आधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बाय द चांस मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आ रहा है, क्या है बेटा, नेगेटिव। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बेटा यही है कि अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, क्या करें बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी बात करें बेटा, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हम बात कर लें तो हाइट ऑफ आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा बेटा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा बेटा, हमेशा से नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा बेटा, हमेशा से नेगेटिव होगा। तो क्या बात कर रहे थे बेटा कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी अगर बाय चांस किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हाइट मैग्निफिकेशन बेटा नेगेटिव आ जाता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा आपकी ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो तो हमेशा नेगेटिव ही होती है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव ही होती है। या हम बात करें जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो -uv है, वो हमेशा क्या नेगेटिव होती है। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट से अगर नेगेटिव आ रहा है तो कैसी इमेज बना रहा है, उल्टी इमेज बना रहा होगा। ये
तो हमेशा नेगेटिव ही होगी, तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। कैसी होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर नीचे वाली आपकी नेगेटिव आ रही है, नीचे वाली में से नेगेटिव आए, इसका मतलब क्या? उल्टी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी बेटा? उल्टी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? इनवर्टेड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? इनवर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी बेटा? अगर आपका मैग्नीफिकेशन बेटा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है सर? इरेक्ट बनेगी। कैसी बन रही होगी? सीधी इमेज बन रही होगी। कैसी बन रही होगी बेटा? सीधी इमेज बन रही होगी। अगर आपका मैग्नीफिकेशन एक से ज्यादा आ रहा है, एक से ज्यादा आ रहा है, किससे ज्यादा आ रहा है बेटा? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा आने मतलब ये है बेटा, मैं यहाँ पर अगर मैंने मॉड लगाया है, मॉड मतलब मैं नेगेटिव वाली चीजों की नहीं बात कर रहा हूँ। अगर -1 लिखा है, -2 लिखा है, तो हम लोग ये माइनस को नेगलेक्ट मान के चलते हैं। मतलब इस मॉड की मतलब मॉड मतलब है कि मॉड मतलब होता है अगर मॉड में कोई भी चीज लिखी होती है, वैसे हम लोग क्या मानते हैं? पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे कोई भी चीज लिखी है, बाई चांस यहाँ लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, तो हम सबकी बात कर रहे हैं जो एक से बड़ी है। इससे बात करें बेटा एक से जो बड़ी, जैसे -2 हो गया, 1.5 हो गया, जैसे डिजिटली मतलब नेगेटिव को नेगलेक्ट मान के चल रहे हैं। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी आ जाती है, इसका सिंपल सा मतलब है इमेज कैसी बन रही होगी बेटा? कैसी बन रही होगी? मैग्नीफाइड बन रही होगी। कैसी बन रही होगी? मैग्नीफाइड बन रही होगी, मतलब बड़ी बन रही होगी। कैसी बन रही होगी बेटा? बड़ी बन रही होगी। अगर हम बात करेंगे, अगर आपका जो मैग्नीट्यूड निकल के आपका मैग्नीफिकेशन जो मैग्नीट्यूड निकल के अगर 1 से छोटा आ जाता है, कितना आ जाता है? 1 से छोटा आ जाता है। इसका सिंपल सी बात क्या है बेटा? इमेज कैसी बन रही होगी? डिमिनिश्ड बन रही होगी बेटा। कैसी बन रही होगी? छोटी बन रही होगी, जो कि जहां तक कॉन्वेक्स मिरर आपका बनाता है। अब हम बात कर लें कि अगर इमेज आपकी मैग्नीट्यूड आपका बराबर 0 आ गया, क्या आ गया? 0 आ गया। मैग्नीट्यूड 0 उस केस में आएगा जब पॉइंट साइज में बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर पॉइंट साइज में कब बनाता है? जब इनफाइनाइट रखी होती है। कॉन्वेक्स में ये बनाता है जब हम लोग फोकल लेंथ होगा साइड। तो क्या बनाता है? पॉइंट साइज में बनेगी। कैसी बन रही होगी बेटा? पॉइंट साइज। कैसी बन रही होगी? पॉइंट साइज। ठीक है, तो आई होप मैग्नीफिकेशन का टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम लोग इस चैप्टर पे जो एक आधे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, मतलब इस टॉपिक से एक आधे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल में इसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट पार्ट होगा, जहां पर मैं रिफ्लेक्शन को भी कंप्लीट करूंगा, वहां पर हम लोग इस टॉपिक में न्यूमेरिकल करेंगे और भी। लेकिन अभी जो इस पे चैप्टर न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो मैं वो आपको करा रहा हूं, थोड़ी एक दो न्यूमेरिकल कराएंगे। उससे पहले आपका जो रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है, मतलब रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है, वो क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। हाथ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, इसका जो कॉन्टेक्स्ट वाला टॉपिक होगा हम लोग रिफ्रैक्शन में पूरे करने वाले हैं। इसकी बात करें बेटा रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब कि जब कोई लाइट एक मीडियम से, कैसी बात कर लेंगे? बाय द चांस कोई एक लाइट है, राइट है, वहां पे एक पड़ रही। पहले क्या होती थी? जब हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करते थे, इसी में पड़ती थी, इसी से बेंड हो जाती थी, एक ही मीडियम से पड़ के एक ही मीडियम से बेंड हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है? अगर एक मीडियम 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर मीडियम क्या है बेटा? आपका सेकंड मीडियम है। क्या मीडियम है? सेकंड मीडियम है। तो जब आपकी लाइट एक उस पे पड़ती है, मतलब एक मीडियम पड़ती है, अगर यहाँ पर से मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, क्या नॉर्मल ड्रॉ कर लूं, तो यहाँ पर से क्या हो जाती है बेटा? बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। अब हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल है तो क्या हो जाती है? टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल तरफ भागी। अगर बाय द चांस कभी-कभी ऐसा देखेंगे आपको अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगी। इसको जाना कैसा चाहिए था बेटा? इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा सीधा, लेकिन ये कहां भाग रही है? सीधा इस तरफ को भाग रही है या इस तरफ को भाग रही है। तो ये दो केसेस होते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से ट्रैवल होकर के दूसरे मीडियम में भागती है, दूसरे मीडियम में जाती है, उसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी पूरी प्रोसेस को कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर इंसिडेंट रे कहते हैं बेटा, जो हम लोग वहां पे भी कहते थे। इसको लेकिन क्या कहते हैं? यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्शन रे नहीं बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन लिखेंगे, व्हेन a light rays या ray of light came या incident on one medium and deflected to the other medium, that is called refraction of light। क्या कहेंगे? कि जब लाइट एक मीडियम से टकरा करके दूसरे मीडियम पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल की ओर भागती है, उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन कहेंगे। दूसरी बात यह है कि इन दोनों मीडियम में किताबें ऐसा लिखती है, किताबें ऐसा कहती हैं, हालांकि हम लोग इस बात को प्रूव करेंगे जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लेंगे, इस बात को हम लोग मानेंगे भी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो मैं बात बता रहा हूं आपको, वो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाकर प्रूव भी करेंगे। वो ये है कि बुक्स बोलती है, बुक्स क्या है? बुक्स सही है, जो भी उनका लिखना है वो भी सही है अपनी जगह पर, ऐसा कुछ गलत नहीं है, लेकिन जो हम लोगों ने पढ़ा है वो भी सही है, जो सब टीचर्स पढ़ाते हैं वो सारी चीजें सही होती है। बस ये है कि पढ़ाने का तरीका अपना अपना अलग है, जो जिस चीज समझ में आती है। तो हम लोगों को जो सीखा है वो सीखा है कि जब लाइट क्या होती है बेटा? एक मीडियम से टकरा कर दूसरे मीडियम में आती है। किताबें कहती है, क्या कर देती है कि हर एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। कैसी होती है बेटा? अलग अलग होती है। ठीक है, वो भी कहना सही है अपनी जगह पे, बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट एकदम सही बात है कि हर एक मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है बेटा? अलग अलग होती है। ठीक,
अब मैं अगर बात करूं जैसे बाय चांस आप कहीं जा रहे हैं 100 की स्पीड से जा रहे हैं, 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहे हैं और आपने क्या देख लिया कि आपके सामने थोड़ी देर 500 मीटर बाद में आपको दिख रहा है दूर से कि वहां पर क्या बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत लोग वहां पर खड़े होकर के नाच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। अब तो क्या आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रहेगी? आंसर आता नहीं, क्योंकि आप अपनी स्पीड क्या करेंगे बेटा? कम करेंगे। क्या करेंगे? कम करेंगे। अगर कम नहीं करेंगे तो वहां पे हादसा हो सकता है। तो जैसे अगर एक लाइट किसी और मीडियम में रहती है और अचानक से वो कैसे अगर वाटर में घुस गई तो क्या हो जाएगी? वहां पर जो यहाँ पर जो पार्टिकल थे इसके वो दूर थे और पार्टिकल यहाँ पार्टिकल ज्यादा पास थे और यहाँ पार्टिकल दूर हो गए तो लाइट क्या होगी? भागने की कोशिश करती है। कैसी कोशिश करती है? भागने की कोशिश करती है, उनके आपस में भागने की कोशिश करती है। इसीलिए स्पीड दोनों में क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है बेटा। क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। तो ये पार्ट था रिफ्रैक्शन का। इसमें दो बात हम लोग और करेंगे, एक रियर दो तरीके के मीडियम हम लोग पढ़ेंगे बेटा, एक रेयर पढ़ेंगे और एक डेंसर पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे बेटा? रेयर मीडियम पढ़ेंगे और एक डेंसर मीडियम पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं जो रेयर मीडियम होता है बेटा, रेयर मीडियम में जो स्पीड होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। कैसी होती है बेटा? ज्यादा होती है। और डेंसर में जो आपकी स्पीड है वो क्या होती है बेटा? कम होती है। एज कंपेयर टू ऑक्सी में डेंसर में कम होती है, क्योंकि यहां पर डेंसर में स्पीड कम होने का मतलब ये होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या होती है? उसको कन्वर्ट कर लेती है, मतलब अपने आप में सोखने की कोशिश करती है। इसकी वजह से वो किसी भी चीज की स्पीड कम कर देगी। जैसे आप खड़े हैं और दीवार पे आप गाड़ी ठोकर मार दीजिए, चाहे 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लेके आ रहे हैं, अगर दीवार पे ठोकर मारी क्योंकि दीवार डेंस मीडियम थी तो वो क्या कर देगी? आपकी कार की स्पीड को कम कर देगी। क्या कर देगी? कम। जैसे सड़क के किनारे आप लोगों ने देखा होगा कि हाईवे के किनारे आजकल हाईवे के किनारे क्या रखी? मिट्टियां डाल रखी, वहां पे क्या रखी? साइड मिट्टियां, कि बाय चांस अगर आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है तो आप इसमें कूदा दो, अपने मन से ये स्पीड कम कर लेगी, क्योंकि क्या होता है? इसके पार्टिकल बहुत पास होते हैं, ये स्पीड को क्या करते हैं बेटा? जकड़ने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और आप दुर्घटना का शिकार होने से बच जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा किसकी? हमने कहा था आपको अभी हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे जो कि किस पे? मैग्नीफिकेशन। बस अब हम लोग मैग्नीफिकेशन से ऊपर या रिफ्लेक्शन के ऊपर जितना भी तक हम लोग पढ़ा उस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे आधे। तो पहला न्यूमेरिकल जो है आपका वो ये है कि एक सिक्योरिटी मिरर है बेटा। क्या है? एक सिक्योरिटी मिरर है। अ सिक्योरिटी मिरर सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई का क्वेश्चन पूछा हुआ है और हम लोग वो क्वेश्चन यहां आगे करेंगे जो पीवाईक्यू। कैसे है? पीवाईक्यू। बुक ऑफ क्वेश्चन नहीं करेंगे। कई बार ये होता है कि बुक में कहीं सरल क्वेश्चन दे रखे, कहीं बहुत टफ दे रखे होते हैं, तो हम लोग वो क्वेश्चंस करते हैं ना जो सीबीएसई ने पूछे। अगर आपको सही आ रहा है उसका मतलब आपको समझ में आ रही है, आपको चीजें क्लियर होने हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको और थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। तो ये सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या है कि मिरर, एक सिक्योरिटी मिरर है, ये यूज्ड है इन अ बिग शोरूम, एक बहुत बड़े शोरूम में यूज हो रहा है। अ बिग शोरूम has radius of curvature, radius of curvature बेटा कितनी रखी है इसकी? 5 सेंटीमीटर। कितनी रखी बेटा? 5 सेंटीमीटर रखी। If customer is standing at a distance of 20 meter फ्रॉम कैश काउंटर, कहां से? कैश काउंटर से 20 मीटर पे है। कितने मीटर पे बेटा? 20 मीटर पे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन, पहली बात उसकी पोजीशन फाइंड करिए कि वो उसकी मतलब इमेज की साइज बताइए कहां पर बड़ा है, और दूसरी बात क्या? एंड साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज बताओ कितनी बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, और तीसरी बात क्या पूछ रहा है आपका कि किस तरीके का वो मिरर होगा। ठीक, क्वेश्चन ये है। पहला अगर हम बात करें कि सिक्योरिटी मिरर है जिसका एक शोरूम में यूज हो रहा है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है? आर कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? आर कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि वो कहां पे स्टैंडिंग, उसकी जो यू की डिस्टेंस है वो मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बेटा हमेशा नेगेटिव होती है। क्या लिखेंगे? 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, चाहे कॉन्वेक्स हो, बाय कॉन्वेक्स मिरर, कोई मिरर। अब यहां पे बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मिनट की बात है। अगर हम मैं आपसे नॉर्मली पूछ लूं ना, मैं पूछ लूं कि अगर शोरूम में कोई मिरर लगा होगा तो कैसे लगा होगा बेटा? प्लेन मिरर लगा होगा। कैसे लगा होगा? प्लेन। लेकिन यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, इसका क्लियर बात हो रही है प्लेन मिरर तो नहीं। किस टाइप का मिरर है वो लोग, तो इसका मतलब कौन सा मिरर होगा? और हम लोग कॉन्केव मिरर की बात करें बेटा, कॉन्केव मिरर क्या है? कभी सीधी में चलाता है, कभी उल्टी में
बनाते हैं, कभी सीधी कभी उल्टी, कभी सीधी कभी उल्टी, और ज्यादातर उल्टी इमेज बनाते हैं। तो कॉन्टूर भी नहीं लगा होगा, तो मिरर लगा कौन सा होगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर लगा होगा। कैसे लगा होगा, कॉन्वेक्स। यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि कैसा मिरर लगा होगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉन्वेक्स मिरर लगा तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, r/2, मतलब उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव में होगी, तो 5/2। इसको ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, जो फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो आपको काम में आएगा। ठीक, अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पर से क्या निकालेंगे बेटा, v। क्या निकालेंगे, v। अगर आप सबको मिरर फार्मूला याद है तो 1/v = 1/u प्लस ऐसे लिखते थे, हां 1/f = 1/v प्लस 1/u लिखते थे। अगर यहाँ पर से हम फोकल निकालेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे, फोकल बेटा कितनी रखी है आपको 5/2 रखी, कितनी रखी 5/2, मतलब यहाँ पर 2/5 हो जाएगी, 5/2 मतलब 2/5 हो जाएगी। v निकालना है आपको, u को दे रखा है कितना -1/20। ठीक, अब यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकालेंगे बेटा, 2/5 माइनस का दे रखा है, इधर आएगा प्लस का आ जाएगा, इक्वल टू में 1/2। यहाँ पर से निकालेंगे तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, 9/20 हो जाएगा, कितना जाएगा 9/20 अपॉन में 1/v। अगर v वैल्यू निकालेंगे तो v कितना जाएगा बेटा 20/9, क्योंकि इसको उल्टा कर देंगे तो कितना जाएगा 20/9 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया बेटा, क्या आ गया हमारा v, ये क्या आ गया हमारा v। अब पहले आपसे पूछा था कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है बेटा 20/9 सेंटीमीटर। अगर आप यहां से ध्यान से देखें तो इमेज आपकी ऑब्जेक्ट आपके कितनी दूर था, 20 सेंटीमीटर दूर था, और जो इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है उससे। अब ये चीज प्रूफ भी करेगा क्वेश्चन। तो मैग्नीफिकेशन अगर हम यहां निकालेंगे तो -v/u होता है, माइनस बोलो भाई, -v/u मतलब माइनस 20/9 अपॉन में u कितना लिखा है बेटा 5/2, कितना निकाल रखा है 5/2, कितना निकाल लेके आए हम लोग, u कितना निकाल लेके आए, u आपका कितना है, u है बेटा 20, कितना है 20, कितना है बेटा 20, माइनस का 20, माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा प्लस। अगर आप ध्यान दें ये ऐसे ऐसे करके जाता है तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा बेटा 1/9 आएगा, कितना आएगा 1/9 आएगा। मैग्नीफिकेशन आपका कितना आया 1/9। इसका मतलब ये चीज प्रूफ हो गई कि मैग्नीफिकेशन उसका कैसा आ रहा है बेटा, अपॉन में आ रहा है। मतलब ये क्लियर बात है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा होगा, कैसा होगा, छोटा होगा। तो पोजीशन हमने बता दी, मैग्नीफिकेशन बता दिया, और मिरर भी हमने बता दिया कि कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। कैसा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर। आई होप क्लियर हुआ है आपको क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करने जा रहे हैं जो सीबीएसई ने पूछा हुआ है वो ये है कि लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, कि क्या है कि द मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बहुत मजा भी आएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट a distance of 20 centimeter from a spherical mirror, कहां से, स्फेरिकल मिरर के इतने दूर रखा हुआ है, मिरर इज +1/2 फ्रॉम 20 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन दे रखा है 1/2, एंड क्या बोल रखा है बेटा, एंड नहीं बोल रखा है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए, वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू रिड्यूस मैग्नीफिकेशन, टू +1/2। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर दूर रखने पे, उसका स्फेरिकल मिरर का है, तो उसका मैग्नीफिकेशन कितना है बेटा, मैग्नीफिकेशन का पहले केस में कितना दे रखा है 1/2, u तो आपको कितना दे रखा है -20 सेंटीमीटर, माइनस मतलब क्योंकि सब में माइनस ही लेंगे, और आपको दूसरा जो मैग्नीफिकेशन एंड से रखा है बेटा वो कहां तक रखा है, पहले वाले केस के लिए अगर हम निकाले बेटा, यहां से क्या निकाले, f इक्वल टू क्या निकल के आएगा बेटा -v/u होता है फार्मूला, यहां से -v निकल गया, मैग्नीफिकेशन कितना रखा है बेटा +1/2 रखा है, और -v का v रखेंगे क्योंकि v हमको पता नहीं है यहाँ पर हमको, लेकिन u पता है कितना है बेटा -20। यहां से अगर हम निकालेंगे 20 उधर जाएगा तो ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, कितना जाएगा 20/2/v, दैट इज v इक्वल टू कितना आएगा बेटा 10 सेंटीमीटर, कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। यहां से v निकल आई, इसका ये मतलब चल गया, मैं यहां पर से v निकल आई, अब v निकल आई तो हम फोकल लेंथ निकालेंगे, फोकल लेंथ क्यों निकालेंगे, थोड़ी देर सब्र रखिए पता चल जाएगा। फोकल लेंथ निकालेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे तो 1/u + 1/v, चाहे 1/v + 1/v बात सामने हो,
1 बाई एफ 1 बाई यू कितना है बेटा -20, 1 बाई बी कितना निकल गया है बेटा 10, कितना निकल गया यार 10। यहाँ पर से अगर हम निकालें कितना हो जाएगा बेटा, ये जाएगा आपका 2 और 1 प्लस -1/20 दैट इज निकल के आएगा बेटा आपका 1/20। और यहाँ पर से जो आपकी फोकल लेंथ निकल के आएगी बेटा कितनी निकल के आएगी, पॉजिटिव निकल के आएगी। कैसी निकल के आ रही है, पॉजिटिव निकल के आ रही है फोकल लेंथ। इसका क्लियर सी बात हो गई, अगर फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव निकल के आ रही है इसका मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक, अब यहाँ पर सेकंड मैग्नीफिकेशन दे रखा है, मैग्नीफिकेशन कितना दे रखा है बेटा 1/3, कितना दे रखा है बेटा 1/3। अब हम लोग सेकंड मैग्नीफिकेशन दे रखा है, अगर मैग्नीफिकेशन कितना रखा 1/3 हमको करना है, हमें ना v पता है इसके लिए ना u पता है। तो यहां से क्या करेंगे बेटा -3/u लिखेंगे, यहां से u इक्वल टू क्या लिखेंगे -3 भी लिख सकते हैं, आया ना बोलो भाई। अब आपको पता चलेगा हमने फोकल लेंथ क्यों निकाली थी। फोकल लेंथ का अगर फार्मूला आपको याद हो यही निकाला था, फोकल लेंथ दोनों के लिए सेम होगी क्योंकि मिरर तो अभी भी हमने चेंज नहीं किया, मैग्नीफिकेशन चेंज करना है, सिर्फ मैग्नीफिकेशन चेंज करना है, मिरर आपको चेंज करने के लिए नहीं बोला। तो अगर 1/f लिखेंगे बेटा कितना लिखेंगे 20 लिखेंगे, 1/f को लिखा था हम लोगों ने 1/f को 1/20 लिखा था वही लिखेंगे, और v को v रहने दिए, u को हम लोग क्या लिखा है -3 लिखा, क्या लिखा है -3। अब यहां पर से हम इसको चेंज करेंगे तो यहां पर से ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई होगा दैट इज 3v माइनस में 1 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, अपॉन में कितना आ जाएगा v, कितना आ जाएगा v। यहां से अगर हम इसको निकालेंगे तो 1/20 इक्वल टू निकलेगा माइनस का 2/v, और यहां पर से v जो आपका निकल के आएगा बेटा इधर निकल के आएगा, तो ये इसको अगर हम चाहेंगे तो इधर इसको जाएंगे डिवाइड जो 40 कितना निकल जाएगा बेटा 40, कितना निकल जाएगा आपका 40। अब यहां पर से आपका v40 निकल के आ गया, अगर आपका v40 निकल के आया है कितना निकल के आया बेटा 40 निकल के आया है। अब यहां पर से आप u निकाल सकते हैं, u आपका कितना हो जाएगा, अगर v आपका 40 है u कितना हो जाएगा, u हमने बोले -3v लिखा था और u अगर 20 तो कितना आएगा 40 दैट इज 120। मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो है 120 सेंटीमीटर का होना चाहिए, मतलब आपका ऑब्जेक्ट 120 सेंटीमीटर दूर रखिए तो आपकी इमेज कहां फॉर्म होगी 40 पर फॉर्म होगी, तब आपका मैग्नीफिकेशन 1/3 हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का। पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले मैग्नीफिकेशन दे रखा था, वहां से हम लोगों ने क्या निकाला बेटा v निकाली, v निकालने के बाद हम लोगों ने f निकाली, f निकालने के बाद दूसरा मैग्नीफिकेशन को जो करना था आपको वहां पे ना u पता ना v पता, तो हमने इक्वेशन v के फॉर्म में फॉर्म करी, वहां पर से हमको f पता क्योंकि दोनों के लिए फोकल लेंथ तो सेम ही हो जाएगी, अगर फोकल लेंथ सेम हो गई तो फोकल लेंथ हमने रखी, वहां पर से v की वैल्यू निकाली और v की वैल्यू निकाली तो u की निकाल ली। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट 120 सेंटीमीटर दूर होगा और इमेज क्या होगी 40 सेंटीमीटर दूर होगी, तब आपकी जो मतलब इसकी सिंपल सी बात है, अगर हम इसका मिरर फार्मूला लगाएं मतलब ऑब्जेक्ट अगर 120 तो 40 इमेज यहां पर फॉर्म हो रही है, कहां फॉर्म हो रही है इमेज पीछे फॉर्म हो रही है, मतलब ये इमेज कैसी होगी वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रही है, कैसी फॉर्म कर रही है वर्चुअल। और हमने आपको बताया था इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये क्या है कॉन्वेक्स मिरर है कहीं ना कहीं, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका जो इमेज बननी थी वो वर्चुअली ही बननी थी। ये भी बात क्लियर हो गई और ये क्वेश्चन ने इस दोनों बातों का प्रूफ आपको दे दिया है। तो क्योंकि आपकी इमेज की जो साइज है वो इमेज जो आया था डिस्टेंस उसकी आई थी वो कैसी आई थी बेटा पॉजिटिव आई थी। तो आई होप इस चैप्टर इस पॉइंट में आपको ये सब क्लियर होगी। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ा उसके जो लॉज हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद उस चैप्टर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, लेंस फार्मूला पढ़ेंगे और उसके बाद चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे समाप्त। तब तक के लिए आप बने रहें और देखते रहें मुझे।